जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के छोटे छोटे टूल्स के बारे में, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना या स्क्रीन सेवर चेंज करना, फोल्डर बनाना। तो इन सारी चीज़ों को के बारे में बात करेंगे जो कई पार्ट्स में रहेगा। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये हमारा होता है डेस्कटॉप और इसी के कंटेंट्स ओपन करते हैं। तो राइट क्लिक कर लेते हैं। तो जब राइट क्लिक करें तो कई सारे ऑप्शन दिखे, जैसे व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, न्यू, स्क्रीन रिजोल्यूशन, गैजेट्स, पर्सनलाइजेशन या पर्सनलाइज। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले है व्यू। व्यू में सबसे पहले यहाँ से व्यू लार्ज आइकन। तो ये जो भाई यही तो है हमारा आइकन। तो इसको अगर मुझे देखना हो तो बड़े बड़े आइकन में देखना चाहें तो लार्ज आइकन कर देंगे, राइट क्लिक। मीडियम में करेंगे तो इसे छोटे छोटे मीडियम में आइकन दिखेंगे, और स्मॉल आइकन कर देंगे तो इसे छोटे छोटे में दिखेंगे। अच्छा, फिर व्यू ऑटो अरेंज आइकन, तो ऑटोमेटिकली ऐसे अरेंज रहेगा, और चेक हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए मैं चेक हटा दिया हूं। तो जैसे मान लेते हैं मैं कोई आइकन बनाया, यहाँ से एक आइकन बनाया तो यहाँ हुआ, या इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करें तो यहाँ हो गया, इस वाले आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ हुआ। तो ये इधर उधर चाहे जहाँ ये आइकन हो जा रहे हैं। तो इसको भाई सीरियल वाइज, क्रमिक वाइज रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं व्यू में चले जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकन पे से क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अलाइन आइकन टू ग्रिड, ग्रिड के फॉर्म में रहेगा ऐसे ऐसे। सो डेस्कटॉप आइकन, यानी कि डेस्कटॉप पे जो आइकन शो कर रहा है, तो यहाँ चेक लगा इस वजह से शो कर रहा है, और यहाँ से चेक हटा देंगे तो यहाँ से शो नहीं करेगा। भाई डेस्कटॉप के आइकन गायब हो गए। तो फिर से लाने के लिए यहीं पे व्यू में चले जाएंगे और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। शो डेस्कटॉप गैजेट्स। अब ये डेस्कटॉप गैजेट्स क्या होते हैं, जैसे होते नहीं है कि हम लोग अपने हाथ पे ब्रेसलेट वगैरह पहन लेते हैं, या रक्षा सूत्र वगैरह पहन लेते हैं, या वॉच वगैरह पहन लेते हैं। तो बस इसी तरीके से डेस्कटॉप पे गैजेट्स वगैरह शो कराने के लिए हम सबसे पहले यहाँ चेक लगाएंगे, और यहाँ गैजेट्स जब आएगा तब इसके बारे में देख लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ सिर्फ चेक लगा रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। शार्टिंग, यानी शॉर्ट कर रहे हैं हम अपने आइकन को। तो यहाँ से भाई नेम के फॉर्म में, तो देखो यहाँ कंप्यूटर आया, रिसाइकिल बिन आया, डेस्कटॉप आया और न्यू फोल्डर आया, कुछ इस तरीके से आया। लेकिन यही भाई साइज के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले आलिया टाइप कुछ यहाँ से एक फाइल का नाम है, उसके बाद आलिया 4 अजय, यानी कि कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन लास्ट में चला गया, यानी कि सबका प्लेस चेंज हो गया। फिर यहाँ से आइटम टाइप, तो इस तरीके से आइटम टाइप के हिसाब से आया ये। इसी तरीके से डेट मॉडिफाई, जिस डेट को जो मॉडिफाई हुआ उस हिसाब से वो आया। तो कुल मिला के रहना चाहिए किसके, नेम के फॉर्म में। अच्छा, रिफ्रेश से कभी कभी हमारा डाटा शो नहीं करता है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा डाटा शो करने लगेगा। या कभी कभी कंप्यूटर हैवी चलने लगता है, तो उस हैवीनेस को दूर करने के लिए रिफ्रेश का यूज करते हैं। पेस्ट कॉपीड आइटम, भाई कोई चीज कॉपी की है उसी को पेस्ट करना है, तो अभी यहाँ शो नहीं कर रहा। तो भाई जब कॉपी रहेगा तब ना पेस्ट होगा। जैसे मान लेते हैं ये अजय नाम का, एक कुमार नाम का हम फाइल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट करना है। तो देखो ये पेस्ट वाला ऑप्शन शो करने लगा। पेस्ट करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कुमार यहाँ है, तो इसलिए कुमार कॉपी दिखा रहा है। इसी तरीके से पेस्ट शॉर्टकट, उसका एक शॉर्टकट पेस्ट हो जाएगा। अंडू कॉपी, जो हमने कॉपी किया वही चीज अंडू हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अच्छा, न्यू, न्यू से क्या होता है कि कोई हमें फोल्डर बनाना है। अब फोल्डर और फाइल दो अलग अलग चीजें होती हैं। फाइल क्या होता है कि जिसमें हम कुछ लिखते उखते हैं, वो होता है हमारा फाइल। जैसे ये क्या है, ये है हमारा फोल्डर, और ये क्या है हमारा फाइल। यानी कि यहाँ से डेस्कटॉप में ऐसे मान लेते हैं कि डेस्कटॉप क्या है, एक फोल्डर है, और कुमार क्या है, एक फाइल है। तो फिर से हम एक फोल्डर बना लेते हैं, तब फिर कायदे से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ मैंने शिव नाम का एक फोल्डर बना लिया।
अब कुमार क्या है, एक फाइल है, और शिव क्या है, एक फोल्डर है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर नंबर ऑफ फाइल फोल्डर नहीं रख सकते हैं। तो फोल्डर भाई कई सारे फाइलों या फोल्डरों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम फोल्डर कहते हैं। अच्छा, अब इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए राइट क्लिक करके ओपन कर लें, या इसको सेलेक्ट कर लें, इंटर कर दें, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दें, या फिर इसी पे डबल क्लिक कर लें तो भी ये खुल जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा फोल्डर बनाना। अच्छा, मान लेते हैं ये वाली फाइल मुझे इसमें ले जाना है, तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और इसी पे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, खोल के यहाँ से पेस्ट कर देंगे। या फिर यहाँ से मान लेते हैं हमें कोई फाइल बनाए, तो फाइल बनाने के लिए हम लोग नोटपैड यूज कर लेते हैं। तो नोटपैड यहाँ से खोल लेते हैं, विंडो के साथ आप प्रेस किया और यहाँ लिखा नोटपैड, नोटपैड खुल गया और लिख दिया एप्पल, BALL CAT कैट। अब यहाँ इसको मुझे सेव करना है कि शिव नाम के फोल्डर में। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में चले जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे और ये कहाँ भी सेव हो गया होगा, जाके मान लेते हैं SKG के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो कहाँ जाके सेव होगा, डेस्कटॉप पे SKG नाम के एक फाइल बना देगा और वहां पे यहाँ सेव हो गया। लेकिन मुझे करना कहाँ है भाई, इस फाइल फोल्डर के अंदर करना है। तो यहाँ से मैंने सेव ना करके, भाई चाहे पहली बार कर रहे हैं तो सेव करेंगे, और एक बार सेव किए हैं तो यहाँ से सेव एज कर देंगे और यहाँ से इसका लोकेशन चेंज करना। तो किसी फाइल या फोल्डर का लोकेशन चेंज करना हो, यानी किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसका लोकेशन चेंज करना हो, तो यहाँ से भाई चाहे यहाँ चाहे इन सब जगहों पे से पे क्लिक कर देंगे। और किस पे, जैसे मान लेते हैं डी ड्राइव में, हमें अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ से डी ड्राइव खोल लेते हैं, डेस्कटॉप है और यहाँ से कंप्यूटर और कंप्यूटर का डी ड्राइव और यहाँ से SKG। तो ये कहाँ सेव हो गया, कंप्यूटर के डी ड्राइव में। लेकिन मुझे करना कहाँ है, अपने शिव नाम के फोल्डर में। तो शिव नाम का फोल्डर कहाँ है, इसको फिर से सेव एज करते हैं। शिव नाम का फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो पहले ले आएंगे यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के कहाँ, शिव नाम के फोल्डर में, तो शिव, और यहाँ से इसे सेव कर। तो ये हो गया लोकेशन चेंज करना। अच्छा, तो यहाँ से हमने भाई फोल्डर वगैरह बनाना देख लिया। उसके बाद जैसे मान लेते हैं नोटपैड का यहाँ से शॉर्टकट बनाना, तो यहाँ से नोटपैड का शॉर्टकट हो गया, या इतने चीजें और यहाँ से दिखा रहा है, इन सब चीजों का यहाँ से शॉर्टकट बनाना है। तो यहाँ से शॉर्टकट हम बना सकते हैं, जो अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं या कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्क्रीन रिजोल्यूशन, जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है उसका रिजोल्यूशन, तो यहाँ से हम जैसे कर देते हैं 800x600, अप्लाई कर दिया और कीप चेंज। तो इस तरीके से हमारा काफी बड़ा बड़ा दिखने लगा, यानी सामने ही काफी दिखने लगा। और यहीं से कर दिया क्या 1300। तो ये फर्क हो गया दोनों में। अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा दूर है, तो ये फर्क हो गया इन दोनों में। उसके बाद फिर आ गया गैजेट्स। गैजेट्स में जब आए तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि मुझे डेस्कटॉप पे क्लॉक देखना है, तो क्लॉक पे डबल क्लिक कर दिया तो आ गया। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से व्यू में चले जाते हैं और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन से चेक हटा देते हैं, तो डेस्कटॉप के आइकन गायब हुए। लेकिन यहीं से अगर डेस्कटॉप गैजेट से चेक हटाते हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप के गैजेट्स नहीं शो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले यहाँ शो डेस्कटॉप गैजेट से चेक लगा देंगे तो ये आ जाएगा। राइट क्लिक, गैजेट्स पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर चाहिए तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। CPU मीटर चाहिए तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो CPU मीटर आ जाएगा। और मान लेते हैं कई सारे घड़ी चाहिए तो यहीं से डबल क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से घड़ी आ जाएगा ये। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ से जैसे इसके सेटिंग में चले जाते हैं, कोई घड़ी है, यही घड़ी है या कोई भी इसमें से घड़ी है, तो इसके सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में जाके यहाँ से घड़ी का मॉडल चेंज करना चाहते हैं। 8 तरीके है, 1 ऑफ 8, यानी 8 तरीके का मॉडल है। इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए,
इस तरीके से चाहिए तो यहाँ से इस तरीके से चाहिए, जो भी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं और लेके आप उसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इतना हो गया, इतनी बात। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यानी गजेट्स तक हो गया। पर्सनलाइज से कल देखा जाएगा कि पर्सनलाइज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा आखिरी में गड़बड़ाई